अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मैं आपके साथ कुरान की एक ऐसी आयत शेयर करूंगा, अगर आपने इस पर पूरा अमल किया तो ना सिर्फ आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे, बल्कि बहुत से फितनों से भी इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई होगी, आप उनसे बचेंगे। वो आयत ये है कि मैं आपको सुनाता हूँ। अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। इसका जो मतलब ये है इस आयत का कि देखना कि शैतान का कहा ना मानना, वो तुम्हें तंगदस्ती, पॉवर्टी, गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, परेशानी, ऐसी चीज़ जिसमें माल हो, मतलब उसका खौफ दिलाता है कि मेरे पास अगर नौकरी ना होगी, मेरे पास जॉब ना हो, मेरे पास अगर ये चीज़ें ना होंगी तो फिर क्या होगा। इस चीज़ का खौफ दिलाता है, इंसान को डिप्रेस करता है, इंसान को फ्यूचर के बारे में खौफ दिलाता है, इंसान की अपनी सलाहियतें कम करता है, इंसान को ये कोशिश दिलाता है कि तुम्हारा जो बॉस है तुम्हें निकालने वाला है, तुम्हारी जॉब ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें कारोबार में नुकसान होगा, तुम गरीब हो जाओगे, या तुम गरीब हो तो तुम और भी गरीब हो जाओगे। इस तरह की टैक्टिक्स शैतान यूज़ करता है आपके ख़िलाफ़। आपको क्या करना है, हमें दूसरी आयत है, इसका दूसरा पार्ट ये है कि और शैतान बेहयाई का आपको कहता है, तो आपको बेहयाई के काम करने को कहता है। इस पर हम आते हैं, लेकिन ये मैं ख़त्म पहले कर दूं। और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और खुदा बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। इससे हमें ये मिलता है कि देखें, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे तंगदस्ती की। हमारी लाइफ में बहुत कभी ऐसी चीज़ आती है कि जब खुदा हमें टेस्ट करता है, और टेस्ट करता है कि देखता है कि इस बंदे में कितना ईमान है। अगर हमारे लाइफ में कभी आजमाइश आती है तो आजमाइश अगर हमें खुदा के करीब करती है, इट मीन्स कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है। जब आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो फिर आप जानते हैं असल अपना पोटेंशियल। तो इस चीज़ का खौफ ना करें कि क्या हो जाएगा, मतलब अगर मेरी जॉब नहीं है, जॉब चली गई या जॉब मेरी नहीं लग रही। सिर्फ आपको यकीन करना है अल्लाह ताला पे। वो जो चीज़ ले के हमें, वो है बिलीव। जब तक हमें बिलीव नहीं होगा ना अल्लाह ताला के बारे में, हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते। और दूसरी बात ये कि हमें बिलीव करना कि अल्लाह ताला हमारे लिए करेगा, और सिर्फ बिलीव करके नहीं बैठना, हमें साथ एफर्ट करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला काम उस टाइम करते हैं जिस टाइम इंसान खुद भी अपने आप को पॉजिटिव बात करके खुद पॉजिटिव एक्शन लेता है, तो फिर उसका काम होता है। और जो चीज़ आपके दिमाग में आए उसको फ़ौरन झटक देना है, ला हौला वला कुव्वत, या फिर सूरह बकरा की आयत पढ़ के, सूरह अच्छी बातें करके अल्लाह ताला से करीब जितना होंगे उतना ज़्यादा शैतान के टैक्टिक्स से आप पर कम होंगे, क्योंकि शैतान आखिर में थक जाता है। और जो दूसरी बात इस आयत में लिखी है अबाउट द लस्ट, द मोर योर नफ्स कंट्रोल्स यू, द मोर यू विल बिकम मोर वियर्ड, या और बेहया होंगे। इस बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप में हया ना हो तो फिर आप जो कुछ चाहे करो। आजकल जो हो रहा है, देखें इससे क्या हो रहा है, ज़रा सी बात पे बात स्टार्ट होती है, ज़रा से मैसेज पे, ज़रा से हेलो हाई पर, ज़रा सी इंट्रैक्शन में, और फिर वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इसमें कसूर दोनों का है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, और औरत को चाहिए कि वो मर्द को समझे। क्योंकि आजकल की जो लड़के हैं मोस्टली वो इस तरह करते हैं कि हम यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद आपको टिश्यू की तरफ फेंक देंगे। फिर इसमें क्या होगा, मतलब एक तो ये कि आपने फुट स्टेप ऑफ शैतान पर अमल किया, खुतवाती शैतान। इस बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि डू नॉट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ शैतान, क्योंकि वो आपको आखिर में तबाही की तरफ ले जाते हैं। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप पर होगा। अगर आपने गलत किया है, जो कुछ आजकल हो रहा है, आपको डर तो है नहीं अल्लाह ताला का कि नहीं मुझे मरना नहीं है। आप इमेजिन करें कि आप जब मरेंगे फिर क्या होगा। इस हालत में आप मर गए, गुनाह का कफारा भी नहीं किया, माफ़ी भी नहीं मांगी, और फिर आप मर गए, तो वो जो एवर लास्टिंग दुनिया आपकी, वो उस पर फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर सारी उम्र आप वहाँ चलते रहेंगे। तो देखें, द मोर जितना आपका कंट्रोल आपके नफ्स पर होगा, जितना कंट्रोल आपका, इसको कहते हैं नफ्सुल अम्मारा, जितना आपका इस पर कंट्रोल होगा, इतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इतना ज़्यादा आप टॉलरेट होंगे, इतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। आई नो कि बहुत से लोग इस तरह के बिहेवियर में फंसे, उनके पास ये बहाना एक्सक्यूज़ है कि हमारा तो माहौल इस तरह है ना यूनिवर्सिटीज़ का। तो देखिए, अपने ऐसे ऐसे सर्कल ढूंढने जिसमें आपके कोई अच्छे लोग हैं, उनसे बातें करें, क्योंकि जितने आप इन सर्कल में रहेंगे उतना फिर आपके लिए मसला बनेगा। भी आपको इस तरह की कोई आपके दिमाग में कोई वसवसा आए, कोई गलत ख्यालात आए, उसको फ़ौरन झटक दे
اور آپ کو یہ آیت یاد رکھنی ہوگی کہ یہ جو بے حیائی یا جو الٹے سیدھے کام آپ کے دماغ میں آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. دس از دا خطوات الشیطان. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. قرآن میں اس بارے میں لکھا ہے کہ ڈو ناٹ گو نیئر دا ایڈلٹری. زنا کی طرف آپ نہ جائیں. اگر آپ جائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے پھر جو اس کے امپیکٹ ہیں وہ پھر آپ کی نسلوں تک ہوں گے. اس ٹائم آپ کو سمجھ پڑے گی, لیکن بعد میں جب آپ کو ریگریٹ ہوگا, بعد میں جب یہ چیز کہیں اور سے نکلے گی آپ کے اندر, فیملی سے خدا نخواستہ کہیں اور سے نکلے گی, تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور اس آیتوں کو بالکل رکھ دیں. اس میں ڈپریشن کا اینٹی ڈوٹ ہے, اس میں اینزائٹی کا اینٹی ڈوٹ ہے, اور اس آیت میں آپ کی اپنی سیلف کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بھی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ڈیلی ڈوز وتھ فیضان جاوید. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.